नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय राधा राम। आज हम हिंदी विषय में चर्चा करने वाले हैं कक्षा 8 में। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें हिंदी विषय में जिसको लेखन विभाग बोला जाता है, जैसे कि पत्र, कहानी, निबंध लेखन, गद्यार्थ ग्रहण, ये सब जो है जिसे हमें लिखना होता है और लिखने द्वारा बताना होता है, तो वैसा हमारा एक पहला पाठ है जिसका नाम है पत्र एवं डायरी। पत्र एवं डायरी के बारे में हमें आज समझ प्रदान करनी है, माहिती एकत्रित करनी है। विद्यार्थी मित्रों, हम पत्र लिखते हैं और डायरी लिखते हैं, उसमें हम दूसरे व्यक्ति को संबोधन करके हम लिखते हैं और उसमें उसको हम अपने शब्दों में कुछ बताने का प्रयत्न करते हैं। उस बात को यहाँ पर बताया गया है। पत्र कैसा होता है? तो दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों सभी को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। पहले के समय की बात करें तो पत्र से हम एक दूसरे का संपर्क करते थे, हम एक दूसरे को पत्र लिखते थे और एक दूसरों की बात को समझते थे, एक दूसरों की तकलीफ को समझते थे, एक दूसरों को बधाइयां देते थे, एक दूसरों की खबर अंदर पूछते थे। और वो चीजों का आज के समय में मोबाइल, वीडियो कॉल, फोन, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, उसके द्वारा हम खबर अंदर पूछते हैं। लेकिन पत्र वो एक बहुत पुराना व्यवहार था और उसको हमें याद रखना है। पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जाती है। पत्र के द्वारा हम अपनी बात को विस्तार से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, हमें एक बात जाननी है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो एक निमंत्रण पत्र होता है, जिसमें हम किसी को निमंत्रण दे सकते हैं। निमंत्रण यानी आमंत्रण, हमारे घर कोई प्रसंग है, उस प्रसंग में हम किसी को बुलाते हैं, तो उस आमंत्रण को भेजने के लिए जो पत्र लिखते हैं उसको निमंत्रण पत्र कहते हैं। फिर बधाई पत्र भी होता है। बधाई यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज में कोई सफलता मिलती है, या कोई जन्म दिवस है, या फिर कोई घर में कोई खुशहाली है, कोई भी बधाई देनी है, तो उस बधाई के पत्र को हम बधाई पत्र के द्वारा समझ सकते हैं। फिर आश्वासन पत्र भी होता है, जिसके द्वारा हम व्यक्ति को आश्वासन दे सकते हैं। कोई घर में कोई ऐसी घटना बन गई है, हमारे साथ कोई ऐसा प्रसंग हो गया है, तो उससे हम आश्वासन भी दे सकते हैं। फिर अनुमति पत्र। अनुमति पत्र के द्वारा हम किसी भी चीज में अनुमति लेनी है। मानो कि एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के बच्चों के साथ प्रवास जाना है, तो अपने पिताजी अथवा दादाजी के पास अनुमति लेनी है, तो उसे अनुमति पत्र बोलते हैं। फिर प्रार्थना पत्र। हम किसी को प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये प्रार्थना पत्र भी जरूरी है। फिर है कार्यकालिक पत्र। कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र का उपयोग सरकारी संस्थाओं में ज्यादातर होता है। स्कूलों में, दफ्तरों में, ऑफिसों में ये कार्यालय पत्र होते हैं, जो एक वस्तु को माहिती देने के लिए कार्यालय पत्र देते हैं, लिखते हैं और समझाने का प्रयत्न करते हैं। फिर एक है व्यवहारिक पत्र। व्यवहारिक पत्र में हम हमारा व्यवहार एक दूसरों के साथ देने का, व्यवहार के बारे में हम बात करते हैं, उसको व्यवहारिक पत्र कहते हैं। तो इतने पत्र हैं
जिसके द्वारा हम एक दूसरे को लिख सकते हैं। निमंत्रण पत्र में हम निमंत्रण देते हैं, बधाई पत्र में कुछ उनको मोटिवेशन करने की बात होती है, आश्वासन यानी उनको सांत्वना देते हैं, अनुमति यानी किसी चीज के लिए रजा लेनी है, प्रार्थना तो हमें कोई भी बात के लिए कोई भी व्यक्ति को प्रार्थना करनी है, कार्यकारी यानी संस्कार जो सरकारी संस्थाएं होती है वो, और व्यवहारिक पत्र, ये इतने पत्र लिखे जाते हैं और उसका हम उपयोग करते हैं। एक पत्र हम यहाँ पर देख लेते हैं। और डायरी में क्या होता है, हमें उसके शॉर्ट नोट लिखना होता है किसी विषय के बारे में, यानी वर्षा ऋतु है और हमने स्कूल में पेड़ पौधों को उगाया, उसके बारे में डायरी आपको लिखनी है, तो आप शॉर्ट अपने शब्दों में लिख सकते हैं, उसको डायरी बोलते हैं। एक पत्र इधर है तो वो पत्र को हमें आगे यहाँ लिखना है। अवनी श्याम एक पत्र लिखती है और उस पत्र को किस तरह से लिखना है उसी बात को यहां पर समझाने का प्रयत्न किया गया है। हमें वो पत्र कैसे लिखना है, देखो, मातृछाया स्टेशन रोड कालूपुर अहमदाबाद से अवनी जैसा अपनी सखी जागृति को खेल महाकुंभ में असफल यानी कि अच्छा प्रदर्शन नहीं होना पर सखी को आश्वासन तो विद्यार्थी मित्रों, मातृछाया स्टेशन रोड कालूपुर अहमदाबाद से अवनी जैसा अपनी सखी जागृति को खेल महाकुंभ में असफल यानी अच्छा प्रदर्शन नहीं होने पर सखी को आश्वासन पत्र लिखती है, वो पत्र हमें लिखना है। उसी बात को यहाँ पर हमें रजू करना है, उस पत्र को लिखना है। तो पत्र कैसे लिखना है, पहले हमें ध्यान रखना है कि पत्र लिखते हैं, जो व्यक्ति पत्र लिखता है उसका जो एड्रेस होता है वो यहाँ पर हमें लिख देना है, यानी कि हमारी बाई को लिख देना है। तो यहाँ पर हम एड्रेस लिख देते हैं। एड्रेस हमें दिया गया है मातृछाया स्टेशन रोड कालूपुर
गुजरात। ये हमने एड्रेस लिख दिया है, लिखा है अवनी ने। कब लिखा है तो हम तारीख लिख सकते हैं 23 नवंबर 2020, इतना हम लिख सकते हैं। फिर हमें जिसको लिखना है, किसने लिखा है तो अवनी ने लिखा है, किसको लिखा है जागृति, तो एक लाइन छोड़कर सखी को लिखा है, यानी प्रिय सखी जागृति, ऐसे अल्प विराम करना है, और सप्रेम नमस्कार, ऐसा करके हमें लिखना है। पहले जो उसका एड्रेस है वो अवनी का एड्रेस हमने लिख दिया। अवनी जागृति को लिखती है तो जागृति का नाम का संबोधन हमने कर दिया, पहले एड्रेस, फिर जागृति का संबोधन, प्रिय शक्ति जागृति सप्रेम नमस्कार, ये लिखा। फिर हमें क्या लिखना है कि खेल महाकुंभ में असफल होना और असफल होने से आश्वासन देना। तो फिर हमें लिखना है कि प्रिय शक्ति जागृति सप्रेम नमस्कार, आपका पत्र मुझे मिला, मैंने आपका पत्र पढ़ा और आपका पत्र देखा और मुझे बहुत आनंद हुआ। मुझे पता चला आपने मुझे पत्र लिखा है, वो बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे घर में सब परिवारजन खुश है, सुखी है, आपके घर में भी सब सुखी हो गए। मैंने आपकी जानकारी मिली, वो भी जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। ऐसी बात को हम शुरुआत में रख सकते हैं। फिर हमें जिस बात के लिए पत्र लिखा है कि हमने वो सखी जो जागृति है वो महाकुंभ में असफल हुई है, तो असफल होने से कुछ होता नहीं है। जीवन में कई बार हमें मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा बार जितनी मेहनत करेंगे उतनी बार हमें सफलता मिलेगी। हमें असफल होने से डरना नहीं चाहिए, हमें प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करते रहेंगे तो जीवन में बहुत सारी सफलता हमें मिलेगी। तो जागृति को ऐसी बातें, मोटिवेशन वाली बातें करनी है कि जब आपको खेल महाकुंभ में आपने केवल भाग लिया, वो ही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। खेल महाकुंभ में भाग लेना और उसमें आपको एक सीखने की जो मिली है उसके द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। भले आपको आज सफलता नहीं मिली, लेकिन आप अपना प्रयत्न शुरू रखो, जारी रखो, आपको एक न एक दिन सफलता मिलेगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। वैसा हमें लिख देना है। लिखने के बाद अंत में फिर हमें उनको ऐसी बड़ी बातें सुनाकर फिर लास्ट में ऐसे हमारा तुम्हारे लास्ट में इतना लिख देना है कि तुम्हारे मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना, दादा दादी को मेरा नमस्कार कहना, तेरा भाई बहन को मेरी याद देना और हमेशा आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सचमुच जीवन में सफलता प्राप्त होगी। लिखिता तुम्हारी सखी अवधि, ऐसा हम लिखकर पॉइंट का एंड कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो है वो एक पत्र है कि पत्र हमें किस तरह से लिखा जाना है। सखी ने लिखा है और ये पत्र है, उसे आश्वासन पत्र बोला जाता है। जो ये पत्र है उससे हम आश्वासन पत्र बोलते हैं, जिसमें हमें आश्वासन दिया जाता है कि आपने ये प्रयत्न किया है, वो बहुत अच्छी बात है, आगे प्रयत्न करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे प्रयत्न करोगे कि आगे बढ़ जाओगे। तो ये दो पत्र है, आश्वासन पत्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे अलग अलग कई पत्र, आश्वासन पत्र, कार्यकाली पत्र, जो हम अनुमति देते हैं प्रवास के लिए, उस
इसका पत्र, ये सब पत्रों का समावेश होता है। तो हमें इस तरह से कोई भी मुद्दा दिया गया है या कोई भी एड्रेस दिया गया है और उस एड्रेस पर हमें पत्र लिखना है, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि पहले हम एड्रेस लिखेंगे, फिर विद्यार्थी मित्रों हमें ध्यान रखना है कि जब हम पत्र लिखने के लिए बैठते हैं तो ये पत्र का बनना है, यहां पर हमें पता लिखना है, नाम और पता, जितनी लाइन हो सके, 4 लाइन 5 लाइन जितनी भी हो सके ये हमें लिख देना है। फिर हमें उनको लिखना है प्रिय सखी, नमस्कार, सखी नहीं है कोई बड़ी है तो आदरणीय लिखना है, पूज्य लिखना है, वैसे वैसे शब्द लिख सकते हैं, जैसे प्रिय, पूज्य, आदरणीय, जैसे सामने जैसा व्यक्ति है वैसे शब्द हमें लिखने हैं। फिर हमें डिटेल लिखनी है, जिस विषय के लिए हमने पत्र लिखा है वो विषय लिखनी है, लेकिन उसके पहले एक 2-3 लाइन में हमें लिख देना है प्रिय सखी, आपका पत्र मिला, मुझे बहुत खुशी हुई, आपका पत्र पढ़कर मुझे बहुत खुश हुआ, आपका जन्मदिवस था वो मैंने जाना, मुझे बहुत खुशी हुई। तो थोड़ा पहला जो ये भाग है उसमें थोड़ा एक खबर अंतर पूछने की बात हमें लिख देनी है। फिर यहां पर विषय लिखना है, जो विषय के लिए हमने पत्र लिखा है वो विषय हमें लिखना है कि भाई हमने किस विषय के लिए पत्र लिखा है, वो पूरा विषय इधर बता देना है, जो भी विषय हमने लिया है। और फिर लास्ट में प्रिय सखी, आपकी प्रिय सखी, जो भी नाम है वो हमें नाम लिखना है और पत्र का एंड करना है। वैसे हम लिखेंगे तो हमारा पत्र कंप्लीट हो जाएगा। पहले पता लिखना है, नाम लिखना है, फिर उसको जो हमें भी उसका जो उद्बोधन करना है वो लिखना है, फिर हमें पहले शुरुआत में घर के खबर अंतर पूछने हैं, फिर जो विषय है हमें जो विषय के पत्र में लिखने वाले हैं वो विषय लिखना है, फिर एंड में हमारा नाम और हमारा जो उसका पता लिखना है वो हमें लिख देना है। तो विद्यार्थी मित्रों ये रही बात पत्र की। अब हम डायरी लिखना है। डायरी में एक विषय हमें दिया जाता है और वो विषय के बारे में हमें समझाने का है। डायरी लिखना है। किस तरह से हमें डायरी लिखनी है? तो एक विषय है कि अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं की अपनी डायरी में लिखें। अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों हमें डायरी लिखनी है। डायरी यानी किसी घटना के बारे में
शॉर्ट पॉइंट लिखकर हमें बताने का प्रयत्न करना है। तो अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखना है। तो हमें एक डायरी लिखनी है, यानी मुद्दा लिखना है 10-12 पॉइंट का। तो जो डायरी लिखनी है तो उसकी तारीख हमें पहले लिखनी है। तारीख मानो कि 28/2020 गुरुवार, ये हमने लिख दिया। फिर हमें विषय लिखना है, जिस विषय के बारे में हमें लिखना है। तो हमारा विषय है विद्यालय में पहला दिन की घटना। विद्यालय में पहले दिन की घटना है, ये मुख्य पॉइंट बनाकर हमें लिखना है और फिर उसके बारे में हमें लिखना है। मानो कि अंदर दिया गया है कि 7 अगस्त 2010 जामनगर में आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी। जब हम स्कूल में नए जाते हैं, नए विद्यालय में नए जाते हैं, तो पहला दिन हमारा कैसा होता है, उस बात को बताने का प्रयत्न किया गया है। और हमारे मन के जो विचार होते हैं, हम पहले दिन स्कूल में गए, हम किससे मिले, स्कूल का वातावरण कैसा था, स्कूल में हमने पग रखा तो हमें क्या महसूस हुआ, हमें कौन मिला, हमने क्या किया, पूरा 2-3 घंटे या 4-5 घंटे हम वहां पर रहे तो हमें कैसा लगा, कितने लोग हमारे मित्र बने, कितने लोगों के साथ हमने चर्चाएं की, क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या अलग लगा, क्या क्या वहां पर हमें कुछ अच्छा करने की बात लगी, क्या घटनाएं नई करनी है, वो सभी बातों को आपको रखनी है। कैसा लिखा है कि आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पाथल चल रही थी तथा अनेक आदि आशंकाएं निराश मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ में अपने नए विद्यालय में आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए, जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करने के बाद अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक, आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा विद्यालय में आ गया। तो विद्यार्थी मित्रों, एक विद्यार्थी जब नए विद्यालय में जाता है और नए विद्यालय में जाकर उसको क्या ऐसे अलग अलग घटनाएं होती है। आपको ऐसा भी बताया जाता है कि आपकी पाठशाला में वृक्षारोपण दिन की उजवनी हुई, उस घटना को आपको यहाँ पर लिखना है। तो हमारे स्कूल में हम गए, वृक्षारोपण दिन, उस दिन का हमें मनाना था। अलग अलग तरह के वृक्ष लाए थे। सभी विद्यार्थियों ने साथ में रखकर हमने वृक्षों को एक अलग अलग खड्डे करके उसमें पानी डालकर सबको लगाया। 2-3 अतिथि भी आए थे, जो तालुका विकास अधिकारी थे, टीडीओ थे, वो भी हमें मिले। हमने सबको साथ बातें की और उन्होंने हमें वृक्षों का जतन करने के लिए बात सब बताई। वृक्ष हमारे जीवन में कितने उपयोगी है, उसी बात को समझाया। वैसी बातों को, कोई नवरात्रि का आयोजन किया है, हमारे स्कूल में वाली मीटिंग की गई है, 26वीं जनवरी का आयोजन हुआ है, एनुअल डे है, वार्षिक दिवस मनाया गया है। किसी भी चीज की डायरी लिखने की बात बताई जाए तो हमें इस तरह से डायरी लिखनी है। तो विद्यार्थी मित्रों, पत्र और डायरी के माध्यम से हमें इतनी बातों को ध्यान रखना है कि पत्र कैसे लिखा जाता है, उसका पता पहले हम आई लिख देते हैं, फिर हम जिसको लिखना है उसका हमें उद्बोधन करना है, फिर थोड़ी डिटेल लिखनी है, फिर जो विषय वस्तु बताने जा रहे हैं वो लिखनी है, और लास्ट में अपना पता और ये सभी अपना नाम और उनको लिख देना है। फिर डायरी में दूसरा कुछ नहीं होता, तारीख और जो घटना लिखनी है उसका विषय हमें लिखना होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, जो पाठ में हमने पत्र और डायरी के जो भाग दिए गए हैं वो आपको सबको ऐसे तरह से लिखना है। कौन कौन से पत्र आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं वो
वो आपको ध्यान रखो, एक निमंत्रण पत्र लिखना है, फिर बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यकलयी पत्र, व्यावसायिक पत्र और डायरी में भी हमें 2 उदाहरण दिए गए हैं, एक पहले दिन की घटना और वार्षिक परीक्षा के दिन पूर्व के अनुभव के डायरी। ये दोनों इतना आपको रोज में लिखना है आपके नोटबुक में। सभी पत्र कौन कौन से हैं एक बार फिर से हम लिख देते हैं। निमंत्रण पत्र, आश्वासन पत्र, बधाई पत्र, अनुमति पत्र, कार्यालय पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, तो इतने पत्र को आपको लिखना है और ये 2 डायरी लिखने हैं। इतना आपको ग्रुप कार्य में लिखना है और समझ प्रदान करनी है। हम जब एग्जाम होती है, हमारी परीक्षा होती है, उसमें पत्र लेखन भी आएगा, डायरी लेखन भी आएगा, शॉर्ट नोट भी लिखना होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये पत्र लेखन, निमंत्रण पत्र, आश्वासन पत्र, बधाई पत्र, अनुमति पत्र, कार्यालय पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र आपकी बुक में से देखकर आपको नोटबुक में लिखना है, अच्छे अक्षर से लिखना है, उसको समझना है और फिर ये 2 डायरी का लेखन आपको लिखना है और समझने का प्रयत्न करना है। जय हिंद।